Hey everyone, welcome to my daily vlogs. So I am good. I hope आप सब लोग भी अच्छे होंगे. So this is my breakfast morning in the morning. So today I am going to discuss about global warming and how to save our earth. अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताना. Hey everyone, so मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज ये टॉपिक अभी बहुत वार्मिंग हो चुका है हमारे डेली लाइफस्टाइल में. पहले तो हम इसे मतलब स्कूल में एज अ प्रोजेक्ट मतलब कि हाँ हमें प्रोजेक्ट मिल गया है तो हम एक प्रोजेक्ट बना देते थे. सो अभी ये टॉपिक बहुत सेंसेशनल हो चुका है हमारे डेली लाइफस्टाइल में. सो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. ठीक है, आप सब लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है. मतलब पहले टेम्परेचर कितना होता था. पहले टेम्परेचर यही होता था 25 डिग्री, 26, 27, फिर 30 होने लग गया. और मतलब ये कहते हैं ना कि एक स्टेज आती है कि वो 35 तक. मतलब मैंने इतना सुना है कि हाँ 30 है, फिर 35 तक. और मतलब अभी फिर एकदम से ये टेम्परेचर जा रहा है कि गांव वाले एरियाज़ में तो फिर भी मतलब होता है कि 40 तक. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम गांव से ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर जा रहा है 42, 43, 45, 47. और अगर हम शहरों में जाते हैं तो टेम्परेचर जा रहा है 50. और अगर थोड़ा सा और शहर में जाते हैं तो टेम्परेचर जा रहा है 53. लाइक अभी दिल्ली में करंट टेम्परेचर मैंने हाल ही में न्यूज़ में देखा कि वो 53 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर शो कर रहे थे. ठीक है, और मैं कल का बताती हूँ. मैं कल गई थी घूमने. ठीक है, शाम को गई थी मैं 5:30 बजे. मतलब 5:30 बजे तो मैं घर पे ही थी. तो हम मैक्सिमम 6 बजे घर से निकले थे और 8 बजे तक भी मैं बाहर सिटी में थी, यानी कि शहर में. ठीक है, गांव में नहीं थी, मैं शहर में थी. 8 बजे तक भी मैं शहर में थी. और 8 बजे तक मतलब 6 बजे से शाम के 6 बजे से लेके 8 बजे तक भी गर्म हवा चल रही थी, बिल्कुल गर्म हवा. ठीक है, और फिर क्या होता है, आई एम वेटिंग लाइक 8:30 हो चुके हैं फिर भी गर्म हवा चल रही थी. मतलब यार मतलब रात के 8:30 हो चुके हैं और स्टिल गर्म हवा चल रही है. तो मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या हो गया है. जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इतनी क्यों बढ़ चुकी है, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है. देखो, मैं मेरा पर्सनल रीज़न बताऊं. मैंने इस पे सर्च किया कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है. ग्लोबल वार्मिंग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पहले क्या होता था. पहले मतलब बहुत कम व्हीकल्स होते थे. जैसे ये होता था कि अगर गांव, पहले हम विलेज से बात करते हैं, गांव की बात करते हैं. एक गांव में मतलब क्या होता था कि जैसे अगर एक गांव है तो अगर 50 घर हैं तो शायद किसी एक घर में, मतलब 50 तो मैंने कम ही बोल दिया, अगर 100 घर है तो या पूरे गांव में 1 या 2 गाड़ी होती थी. ठीक है, और मैक्सिमम लोग साइकिल यूज़ करते थे. और ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस. इस पे मुझे ना तो ये कोई मजाक वाली बात है और ना शायद इस पे कोई लोग गंदे कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो पूरे गांव में 1 या 2 बाइक होती थी मुश्किल से. और गाड़ी तो शायद कुछ गांव में होती ही नहीं थी, अगर किसी रेयर एक गांव में होती थी. तो मतलब कहते हैं ना कि जैसे गांव के जो सरपंच वगैरह होते हैं या उनके पास भी गाड़ियां नहीं होती थी. मतलब दैट वाज अ टाइम कि वो लोग ऐसे ही सरवाइव करते थे बिना कार, बिना गाड़ियों के. इवन बाइक, जैसे कि मैंने बताया, बाइक वगैरह भी सबके पास नहीं होती थी. तो आज के टाइम में क्या है, हर घर में ठीक है, गांव की बात कर लेते हैं, हर घर में एक बाइक है. एटलीस्ट एक तो है. अगर उनके घर में लड़की है तो एक बाइक होगी, एक स्कूटी होगी. लड़के हैं तो गाड़ी वगैरह. ठीक है, जेंट्स लोग हैं तो गाड़ियाँ तो होंगी. मतलब ये एक एक बोला है कि मैंने, एक बाइक होगी, एक स्कूटी होगी, एक गाड़ी होगी. तो इतने की नीड नहीं थी जितना लोगों ने अभी खरीद लिया है. ठीक है, और पहले के लोग भी तो सरवाइव करते थे.
मतलब पहले इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी बट फिर भी लोग जीते थे। जब गाड़ियाँ नहीं होती थी तब भी लोग 100 साल 200 साल ऐसे जी लेते थे, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि 200 साल तो कोई नहीं जीता है, चलो 200 नहीं बट 100 तो लगा लो, ठीक है। मेरी नानी, मेरी दादी, इनकी मेरी अभी कोई नानी को भी टारगेट करेगा, छोड़ो, बट नानी की एज भी 80 प्लस तो थी ईजली, क्योंकि अभी मेरी मौसी हैं वो मेरी मम्मी से सारी बड़ी हैं, तो एक मौसी की एज 70 के आसपास है आई थिंक, जो सबसे बड़ी वाली मौसी है उनकी, और इनकी एज है 60 to 65, ठीक है। तो और मतलब पहले लोग इजीली 120 साल तक जी लेते थे। अभी वैसे मैं कुछ न्यूज़ में अभी सुनती हूँ, अभी भी एक लाइक पंजाब के एरिए में या कोई हरियाणा में कोई एक बचा हुआ है ओल्ड टाइम का, जो भी 100 से ऊपर हो चुका है, बट वो जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जब इतने सारे व्हीकल्स नहीं होते थे फिर भी लोग जीते थे और बहुत ज़्यादा जीते थे, तो ये व्हीकल्स क्यों लेने लगे कि यार इमरजेंसी होगी ना तो खुद की गाड़ी में उठा के ले जाएंगे। अब वो सिचुएशन आ चुकी है कि अब इतने सारे व्हीकल्स हैं कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ड्यू टू फॉसिल फ्यूल बर्न करने की वजह से। लाइक फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैसेस होगी, ठीक है, पेट्रोल वगैरह हो गया, डीजल हो गया, ये सब बर्निंग प्रोसेस में ही तो है। तो जब हम ये सब बर्न कर रहे हैं तो अभी पोल्यूशन और टेम्परेचर उस लेवल पे पहुंच चुका है कि इसको कम करना एक नामुमकिन जैसा लग रहा है इतनी गर्मी में, ठीक है। एकदम से सडनली कोई भी चीज़, मतलब हम ना हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम नेचर को कभी कंट्रोल में नहीं कर सकते। अगर हम उसको यहाँ से एकदम से यहाँ लेके आ रहे हैं ना, तो उसको हम उसको इतनी आसानी से यहाँ नहीं लेके आ सकते। अगर हम लाइक 1800 का जो टाइम था, अभी क्या लगा हुआ है टाइम, अभी 2024 चल रहा है, ठीक है। तो आज से कितने साल पहले ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी, 1800 में जब जो टाइम था, मतलब उस टाइम की बात है। तब से लेके अभी तक ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी खतरनाक होती जा रही हैं, डे बाय डे इतनी खतरनाक होती जा रही है। उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ इतना खिलवाड़ कर लिया है कि जो टेम्परेचर है वो इतना हाई हो चुका है कि बहुत सारे लोग, उनको हार्ट स्ट्रोक हो रहा है और वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं घर के बाहर बिल्कुल भी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, और इस टाइम पे एट प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का सबसे ज़्यादा रीज़न यही है कि बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, घरों में भी यूज़ होती हैं, जो सिलेंडर वगैरह होते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो बिल्कुल नेचुरल नहीं हैं और उनका यूज़ एक्सेस अमाउंट में किया जाता है, जिसकी वजह से मतलब टेम्परेचर बहुत लाइक पोल्यूशन बढ़ता है जिसकी वजह से, और फिर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होती है और जो वेदर पैटर्न्स है वो सारे चेंज हो जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, कभी डिक्रीज़ होता है। अगर कुछ लोगों ने नोटिस किया हो तो इस बार जो सर्दी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी इस बारी, और जो गर्मी है अभी, मतलब ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। गर्मी को तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कि बाहर ही नहीं निकलेगा बंदा, और अगर निकलेगा तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? ये हमारी अर्थ ऐसी नहीं थी, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद याद है जब हम स्कूल में जाते थे, मतलब अगर बहुत पीछे की बात करें तब तो वो तो एक डिफरेंट मुद्दा है। अगर हम एट प्रेजेंट की भी बात करें ना, अगर आज से 10-15 साल पहले की, जब हम छोटे छोटे होते थे स्कूल में जाते थे, तो मतलब ठंड ना, इतनी ठंड नहीं होती थी और इतनी गर्मियाँ भी नहीं होती थी। मतलब इतना होता था कि हम स्कूल ईज़िली चले जाते थे और पैदल ही चले जाते थे, पैदल ही आ जाते थे, ट्यूशन वगैरह भी पैदल ही चले जाते थे, पैदल ही आ जाते थे। इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती थी कि हमें ऑटो लेनी पड़े या हमें मतलब कैसे क्या। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इतने सारे व्हीकल सबने घरों में ले लिए हैं, और हम मार्केट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, रेड लाइट्स लगानी पड़ गई हैं, ग्रीन लाइट्स लगानी पड़ गई हैं। क्यों लगानी पड़ गई हैं? क्योंकि
ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतना ट्रैफिक होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं। लोग इतने लैंडलॉर्ड हो गए हैं कि उनको शर्म आती है पब्लिक व्हीकल में ट्रैवल करने में। अब मैं फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसमें कोई बड़ाई नहीं कर रही, हम चाहे तो हम भी गाड़ी ले सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल ले सकती हूँ, काजल अपनी पर्सनल ले सकती है, मम्मी अपनी पर्सनल ले सकती है, या फिर मैं अपनी पर्सनल बाइक ले सकती हूँ, काजल के पास स्कूटी है। तो मतलब हम एक स्कूटी, और वो भी ना हम बहुत इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, बहुत, हमारे पास कार वगैरह फ़िलहाल है नहीं। अगर हम चाहें तो ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम गाड़ी नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं। हम स्कूटी भी बहुत बहुत रेयर यूज़ करते हैं, बहुत रेयर। मतलब जब ये आ जाए ना कि बहुत इमरजेंसी है और कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर हम पब्लिक व्हीकल में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, या तब जाके हम स्कूटी का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम मोस्ट ऑफ द टाइम ना, हमारी फैमिली बस में ट्रैवल करती है। जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं ना, मतलब देखा भी होगा आप लोगों ने हमारे व्लॉग्स में, हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, गाड़ी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है ना, जितना भी ट्रेन, बस, गाड़ी और साइकिल हो गया या पैदल हो गया, मतलब मुझे कुछ काम होता है ना, मैं अगर मुझे 1.5 से 2 किलोमीटर, अगर मुझे पूरा 3 या 4 किलोमीटर भी ट्रैवल करना है ना, 3 या 4 किलोमीटर, तो मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि मैं वो ट्रैवल पैदल ही करूँ, मैं ऑटो तक भी नहीं लेती। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, या मैं ओपिनियन नहीं, मैं खुद करती हूँ ये चीज़। मैं वो चीज़ बता रही हूँ कि मैं खुद ऑटो भी नहीं लेती 3 से 4 किलोमीटर, और या मैक्सिमम 5 किलोमीटर की अगर बात है ना, इस 5 किलोमीटर में मैं कोई भी स्कूटी, कोई भी बाइक, कोई गाड़ी कुछ नहीं लेने वाली, ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं। वो 5 किलोमीटर मैं पैदल ट्रैवल करूँगी, मतलब 2-2.5 किलोमीटर आने का, 2-2.5 किलोमीटर जाने का। मैं इतना पोल्यूशन, मैं अपनी तरफ से नहीं बढ़ावा देती पोल्यूशन को, क्योंकि मुझे पता है पोल्यूशन की वजह से फिर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। फ़िलहाल तो बंदों की इतनी गंदी कंडीशन हो रखी है कि लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, बड़े बूढ़े तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो मैंने अपने आसपास देखा है वो मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। अब मैं ये बात बोलूँ कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, मुझे पता है शायद कोई ही होगा ऐसा जो पेड़ लगाएगा, घर में कह लो या घर से बाहर कह लो, ठीक है। और अभी तो आप लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसी कंडीशन कर दी है जिनके घरों में बहुत सारे व्हीकल है, जो बेवजह की, मतलब इमरजेंसी तो छोड़ो, जो बेवजह की गेड़ियाँ ही मारते रहते हैं, मतलब पोल्यूशन ही फैलाते रहते हैं 24 घंटे। मतलब अब वो कंडीशन आ चुकी है कि पेड़ भी नहीं सर्वाइव कर पा रहे। मैं 4-5 प्लांट लेके आई थी, गर्मी इतनी थी कि वो प्लांट बहुत गंदी तरीके से उनका चूरा हो गया, मतलब इतने सूख चुके, इतनी गर्मी में पहचान में भी नहीं आ रहे थे कि हाँ ये वही प्लांट है जो मैं लेके आई थी। तो मतलब अब गर्मी इतनी है कि प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। प्लांट हमने, मतलब टेम्परेचर ऐसा कर दिया है ह्यूमन जनरेशन ने, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने, कि अभी प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वो हमें कैसे बचाएंगे? जब प्लांट खुद ही नहीं बचेंगे तो हमें कैसे बचाएंगे? ठीक है, कोई भी, मतलब लोग ना स्ट्रगल नहीं करते, राजे महाराजों की तरह बैठ जाते हैं अपनी गाड़ियों में ट्रैवल करने के लिए, और पोल्यूशन इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि कहीं पे ट्रांसफार्म फट रहे हैं, आग से जल रहे हैं, और कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट्स हो रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे मतलब जल रहे हैं, ऐसा वैसा हो रहा है, सीन हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बट कोई सोच नहीं रहा। फिर भी पागलों की तरह व्हीकल्स एक्टिविटीज़ ऐसी करे जा रहे हैं। अब ये कह लो कि लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं इसलिए ये एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि गरीब लोग तो ना, मैं आज भी देखती हूँ वो साइकिल पे ही आते जाते हैं या वो पैदल आते जाते हैं, और अगर मैक्सिमम किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो बेचारे ऑटो ले लेते हैं। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द पीपल तो ऐसे ही ट्रैवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर पैदल। तो ये तो सोसाइटी की बातें हैं। और फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, उनसे क्या होता है, लाइक कोल हो गया, फैक्ट्रीज़ में ऑयल हो गया, गैसेज होगी, जिससे मतलब ये क्या है, हीट ट्रैपिंग गैसेज हैं, लाइक बहुत हीट बढ़ती है इन्वायरमेंट में, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ती है। और जैसे मान लो अगर पॉपुलेशन कम है तो व्हीकल्स भी कम होंगे, तो पॉपुलेशन भी कम होगी और पोल्यूशन भी कम होगा। और अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन इतनी है तो व्हीकल्स भी उसके डबल होंगे, क्योंकि एक घर में आज के टाइम में एक व्हीकल तो है ही नहीं, 2 या 3, 4 व्हीकल हैं। तो मतलब अगर पॉपुलेशन 1 गुना है तो पोल्यूशन 10 गुना हो गया,
क्योंकि अगर वो एक व्हीकल है तो वो उसको फेर फेर के इतना फेर के वो पोल्यूशन भी तो ट्रिपल कर दिया ना, मतलब बिल्कुल ही 10 गुना कर दिया, ट्रिपल। तो इट्स ऑल्सो पॉपुलेशन पे भी है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी और उतने ज़्यादा लोग होंगे, उतने ज़्यादा उससे डबल ट्रिपल व्हीकल्स होंगे, उससे ज़्यादा फिर 10 गुना पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन होगा तो हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर छोटी छोटी बात करें तो जैसे लोग पेड़ भी काट रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। अभी पहले मेरे लिए वैसे ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि कौन सी सरकार आ रही है, क्या आ रहा है। अब मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ना, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, लेकिन अगर वो पेड़ लगवा रही है ना तो बेस्ट गवर्नमेंट है, क्योंकि अभी पेड़ लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। पेड़ लगाना भी इम्पोर्टेंट है, कोई तो पेड़ ग्रो करेगा, वो हमारी ही रक्षा करेंगे, हमें ही प्रोटेक्ट करेंगे पेड़ भी। और मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग पेड़ नहीं लगा सकते, एटलीस्ट जितना पोल्यूशन कंट्रोल करना उनके हाथ में है वो उतना पोल्यूशन तो ना ही करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जंगल थे, डिफॉरेस्टेशन इतनी ज़्यादा हो रही है इंडिया में। सो डिफॉरेस्टेशन क्या है कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल में, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज़ और लार्ज स्केल पे बहुत सारे ट्रीज़ कट करे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। लाइक कहीं पे वो बना दिया, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह के लिए, रेलवे स्टेशंस के लिए, मतलब पब्लिक एक्टिविटीज़ के लिए, पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए बेवजह बहुत सारे फॉरेस्ट को काटा गया। हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे फॉरेस्ट थे इंडिया में, लाइक देहरादून में और भी बहुत सारी जगह पे। तो वहाँ पे इतने सारे जैसे पेड़ कटे, इतने सारे जंगल कटे, तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़नी थी यार, क्योंकि हर चीज़ मैटर करती है। मैंने एक चीज़ और सुनी थी, वो भी मैं डिस्कस करूँगी, वो भी बताऊँगी मैं, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। और अगर मेरे से कोई सीख रहा है ना, शायद किसी का भला हो जाए, कुछ एक्टिविटी मतलब इंडिया में कुछ अच्छा हो जाए, तो मैं ये टॉपिक बार बार उठाने वाली हूँ। और मैं इस टॉपिक में पहले भी बहुत लंबे से बात करना चाहती थी, बट मैंने सर्दी में मेरे को ये था कि अरे हो जाता है कई बार, कोई ना होगी इतनी ठंड। बट अब गर्मी में तो, सर्दी तो लोगों ने कैसे भी करके हैंडल कर ली, लेकिन अब गर्मी में तो बहुत सारे लोग ख़त्म हो रहे हैं ना, तो इसलिए। और रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन होती है तो फिर क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है हमारी, मतलब बहुत सारे एनिमल्स को भी हार्म होता है जब हमारे जंगल जलाए जाते हैं, क्योंकि जंगलों में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो जब हमारे जंगल जलाए जाते हैं तो उन एनिमल्स को भी हार्म होता है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर वो जंगल काटने से पहले या जलाने से पहले जंगलों को वो वहाँ से एनिमल्स को हटा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बेजुबान होते हैं, बहुत सारे जानवर ठीक से बोल नहीं पाते, चिल्ला नहीं पाते, वो क्या ही बताएंगे कि हम यहाँ पे हैं, हमें मत काटो, हमें मत जलाओ, हमारे घरों को, हमारे जंगलों को मत जलाओ। बहुत सारे सांप होते हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो बर्ड्स तो चलो ठीक है, वो बेचारे, अब वो बर्ड्स तो बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वो ऊपर ही ऊपर ख़त्म हुए जा रहे हैं इतनी गर्मी की वजह से। और एनिमल्स कैसे सर्वाइव करेंगे यार? इतने सारे जंगल काट दिए गए हैं, जला दिए गए हैं, ठीक है। जितनी भी हमारी नेचुरल हैबिटेट्स है सब डैमेज कर दी हैं, ठीक है। और फिर उससे क्या होता है? वाटर भी डिस्टर्ब होता है हमारा, मतलब वाटर साइकिल में भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं, है ना। पानी भी इतना मतलब हेल्दी नहीं रहा अभी पहले से। पहले वाटर बहुत हर जगह हेल्दी होता था, बहुत प्योरिफिकेशन होती थी वाटर में। अब वो भी नहीं रही है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, बिकॉज पोल्यूशन और पॉपुलेशन और ये व्हीकल्स इतने ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं हो रहा। अब इस पेड़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? पेड़ क्या करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, पेड़ उनको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा ये बेस्ट सोर्स होते हैं जो हमारे
ट्रीज़ होते हैं, दे आर बेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, फूड, वाटर एंड लाइक बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनसे हमें एज अ मेडिसिन भी बहुत हेल्प मिलती है। और वाटर साइकिल में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ऐड करते हैं जिससे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जैसे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी सेव होता है अगर हमारे पास बहुत सारे ट्रीज़ हैं। सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। अगर प्लांट्स हैं तो उसको भी हमारी जो सॉइल है उसको भी एक सपोर्ट मिलता है। और बहुत सारे कमर्शियल पर्पस के लिए जो फॉरेस्ट है वो हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक पेपर, वुड एंड फैब्रिक वगैरह। और आई वांट टू से कि ग्रो करने चाहिए, फॉरेस्ट ग्रो करने चाहिए, बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। बस यही मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है कि एटलीस्ट अगर पोल्यूशन कम नहीं कर सकते तो बढ़ाओ तो मत, बस यही कहना चाहूँगी मैं। बट मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हैं जो बहुत रिच हैं, बट फिर भी वो ये सब नहीं दिखावा करते, वो ये सब ढोंग नहीं करते गाड़ियों वगैरह का बेफालतू में। वो जितना हो सके वो पैदल ही ट्रैवल करते हैं। हालांकि वो अफोर्ड कर सकते हैं बाइक, कार, ये सब, बट वो बढ़ावा ही नहीं देते इन सब चीज़ों को, फॉर्मेलिटीज़ को। इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द 90% पीपल एक व्हीकल तो अफोर्ड कर ही सकता है, बट वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो नहीं खरीदते बेफालतू में, पोल्यूशन नहीं बढ़ाते, कोशिश करते हैं कि वो ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। और बहुत सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी काट दिए गए थे, 2018 में भी काटे थे। तो और 2000 से लेके 2012 तक 568 मिलियन एकड़ ऑफ फॉरेस्ट क्या कर दिए थे, उनको भी डिफॉरेस्ट कर दिया था। तो यार इतना सारा लॉस हो रहा है, तो गर्मी नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी। फॉरेस्ट का लॉस कर रहे हो इस लेवल पे, ठीक है, और पोल्यूशन बढ़ा रहे हो उस लेवल पे, तो गर्मी कहाँ जाएगी? तो गर्मी तो वहीं जाएगी ना। फिर डाटा ही नहीं समझ रहे हैं लोग बहुत सारे। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस एंड फॉर एजुकेशन इज़ द की टू ग्रेट फ्यूचर। अब लोगों को समझ ही नहीं है, अकल ही नहीं है, तो यही करेंगे ना लोग ना फालतू के मुद्दे पर अपनी ज़िंदगी घिसाते हैं इधर उधर फलानी धकड़ी चीज़ों में, लेकिन जो मुद्दे हैं ना सोसाइटी में वो डिस्कस नहीं करते हैं घरों में भी, ठीक है। चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां, उनके पढ़ने का रत्ती भर फ़ायदा नहीं है। अगर इंसान खुद की फैमिली से स्टेप उठाएगा ना, अगर वो खुद की फैमिली से स्टेप उठा रहा है कि दैट मैं ये काम नहीं करूँगी, मेरी फैमिली ये काम नहीं करेगी, तभी तो लोग देख देख के करेंगे ना कि हाँ यार वो भी तो पैदल जाते हैं, हम भी पैदल जाएंगे, ठीक है। लोग फालतू के अननेसेसरी काम करते रहते हैं, बट उनको ये नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर लें कि जिससे हमारी अर्थ भी सेव हो, हमारा इन्वायरमेंट भी सेव हो। चलो, वैसे लॉन्ग टॉपिक है, धीरे धीरे इस टॉपिक पे बहुत सारी बातें करेंगे हम। तो इतने इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि कैसे भी करके अपनी अर्थ को बचा लो, क्योंकि हमारी जनरेशन तो अभी जी पा रही है, ठीक है। अभी जो मम्मी और की जनरेशन है वो अभी घर से बाहर सरवाइव कर पा रहे हैं, और जो हमारी जनरेशन है अभी वो घर से बाहर सरवाइव नहीं कर पा रही है। लेकिन जो हमारे आने वाले बच्चे होंगे वो घरों के अंदर भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। अगर यही हालात बढ़ते रहे ना और यही चीज़ें होती रही, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमारे माँ बाप घरों के बाहर सरवाइव कर पा रहे हैं एट 1 या 2%। हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जनरेशन नहीं कर पा रही है बाहर सरवाइव, हम घर के अंदर सरवाइव कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे आने वाले बच्चे घरों के अंदर भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे,
ये बात लिख के ले लो, क्योंकि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से 45 और 50 डिग्री पहुंच सकता है ना, और ह्यूमन हार्ट स्ट्रोक और देयर बॉडी टेम्परेचर गोइंग लाइक ब्लास्ट, तो वो नहीं कर पाएंगे यार, लिख लो इस चीज़ को। तो वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। घर घर में गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी क्या आफत आ गई है कि तुम गाड़ियों के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, गाड़ी के अंदर एसी लगा के तुम यहाँ से वहाँ तक चले जाओगे, उसके बाद क्या तुम दुकान के अंदर भी गाड़ी को घुसा दोगे, या मतलब कहाँ तक गाड़ी को लेके जाओगे, कहाँ तक गाड़ियाँ। एंड देखो, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, अगर 50 लोग एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं, ठीक है, या 1000 लोग जैसे ट्रेन में बैठे हैं, तो उससे क्या होगा, एक साइड पे 1000 गाड़ियाँ जाएंगी, उतना पोल्यूशन बढ़ेगा। आइडिया लगा लो कि अगर 1000 लोग 1000 गाड़ियों में जाके उतना पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, और वहीं पे 1000 लोग एक गाड़ी में जाके, तो एक गाड़ी से तो क्या ही पोल्यूशन बढ़ेगा, बट 1000 गाड़ियों से कितना बढ़ रहा है। तो जैसे अभी हम गए हुए थे, जब MP में गए थे हम बाय ट्रेन, तो वहाँ ट्रेन में भी काफ़ी लैंडलॉर्ड थे जो बाय कार ट्रैवल कर सकते हैं, बट वो नहीं कर रहे थे, बट वो बाय ट्रेन ही ट्रैवल कर रहे थे। देखो, जिसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा इशू है लाइफ में, वो करे ट्रैवल गाड़ियों में, नो दिक्कत। बट जो लोग ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर, जिनकी मेंटलिटी, जिनका सब कुछ ठीक है भाई, वो तो एटलीस्ट पब्लिक व्हीकल में ट्रैवल करे ना। तो ऐसे तो हमारी लाइफ कभी ठीक होगी नहीं, अगर हर बच्चा गाड़ी ले लेगा अपने पर्पज़, अपने जीने के लिए, अपनी लाइफ लिविंग्स के लिए। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ज़िंदगी चलती नहीं है कभी भी, ठीक है। अगर मैं खुद चाहूँ ना, बहुत पहले की मैं गाड़ी निकलवा लेती, और मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे इसलिए चलानी, मुझे मतलब आती है चलानी, बस मुझे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की नीड है। मैं भी खुद की गाड़ी लेके घुमा सकती हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, क्या ही हो जाएगा, फालतू से फालतू एक्सीडेंट हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने का। मैं भी कर सकती हूँ ना ये सब, बट मैंने ऐसी चीज़ों को क्यों बढ़ावा देना जिससे हमारे एनवायरनमेंट को खतरा हो। चलो ठीक है गाइज, अभी बहुत गर्मी है, और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, एंड आई होप कोई तो पेड़ लगाएगा। पेड़ नहीं लगा सकते, प्लांट लगा लो, और ना पेड़ लगा सकते ना प्लांट लगा सकते, एटलीस्ट पोल्यूशन को बढ़ावा तो मत दो, ठीक है। साफ़ सफाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। जो बहुत सारी पॉलीथीन होती हैं, प्लास्टिक होती हैं, उनका भी जब हम यूज़ करते हैं तो उनको भी एक जगह पे, मतलब उनको भी इधर उधर मत फेंको, एक ही जगह पे यूज़ करो। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइज, आई एम ईटिंग दूध खिचड़ी। So guys, this is my dinner, सुबह वाली सब्जी एंड अभी रोटी बनाई है।